नमस्कार प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी सकुशल होंगे और ऑनलाइन के माध्यम से जो कक्षाएं दी जा रही हैं उनसे निश्चित रूप से ही लाभान्वित हो रहे होंगे। तो आइए संस्कृत पाठ्य पुस्तक रुचिरा से हम आज पंचम पाठ पढ़ेंगे और जानेंगे कि पंचम पाठ में भाषा के माध्यम से सरलतम भाषा के रूप में हम किस प्रकार से किसी जीवन परिचय को पढ़ सकते हैं। तो आइए इस पाठ्यक्रम में आज हम जिस विषय को लेकर उपस्थित हैं वो है पंडिता रमाबाई। पंचम पाठ पंडिता रमाबाई। इस पाठ के अंतर्गत पंडिता रमाबाई के जीवन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को यहाँ लिखा दिया गया है, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार से पंडिता रमाबाई ने स्त्री शिक्षा और ऐसे ही अनेक समाज में फैली हुई कुरीतियों का विरोध करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान की। तो आइए प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो में इसका हम पाठ पढ़ेंगे और उसका अर्थ जानेंगे। साथ ही साथ पंडिता रमाबाई के जीवन में जो घटित घटनाएं हैं उनसे निश्चित रूप से ही अपने जीवन में कुछ उत्प्रेरणा के रूप में हासिल करेंगे। तो चलिए पाठ का प्रारंभ करते हैं। अर्थ सहित मैं एक बार इसको पढ़कर आप लोगों को बताता हूँ, वैसे ही आप लोग इसका अभ्यास करेंगे ताकि आप पढ़ने में और इसे समझने में सक्षम हो सकें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं इस पाठ को। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में यदि बात की जाए तो उसमें अग्रगण्या यानी सबसे प्रथम स्थान पर अपना योगदान निर्वहन करने वाली पंडिता रमाबाई, जिनका जन्म 1858 में हुआ। तस्याः पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता उनकी लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थितिः चिंतनीया आसीत्। उस समय में जब इनका जन्म हुआ, उस समय के दौरान स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी, अर्थात बड़ी ही एक तरीके से कह सकते हैं कि दयनीय थी। स्त्रियों को शिक्षा नहीं दी जाती थी उस समय में, तो उसी से संबंधित स्त्री शिक्षा की जो स्थिति थी वो चिंतनीय थी, दयनीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। महिलाओं के लिए उस समय में प्रायः संस्कृत की शिक्षा तो बिल्कुल ही नहीं थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। परंतु डोंगरे महोदय, जो कि इनके पिताजी हैं, उन्होंने इस रूढ़िबद्ध यानी कि रूढ़ी धारणा को त्यागते हुए अपनी पत्नी को संस्कृत पढ़ाया, यानी कि उन्होंने स्वयं ही अपनी पत्नी को संस्कृत का अध्ययन या संस्कृत भाषा से संबंधित ज्ञान दिया। एतदर्थं सह समाजस्य प्रताड़नाम् अपि असहत। इसके लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातुः संस्कृत शिक्षां प्राप्तवती। अनंतरम जब समय बीता तो रमाबाई ने भी अपनी माता से ही संस्कृत शिक्षा ग्रहण की। कालक्रमेण रमायाः पिताः विपन्नः संजातः। कुछ समय बाद स्थिति ऐसी हुई कि रमा जो थी, रमा यानी कि पंडिता रमाबाई, उनके पिता विपन्न हो गए यानी कि गरीब हो गए। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्षा पीड़िताः दिवंगताः। उसके माता पिता, पितरौ अर्थात माता पिता, और ज्येष्ठा भगिनी बड़ी बहन भुखमरी से दिवंगत हो गई अर्थात मृत हो गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा सह पदभ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। इसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ संपूर्ण भारत के भ्रमण पर, जो कि पैदल भ्रमण था, उस पर निकल पड़ी। भ्रमण क्रमे सा कोलकातां प्राप्ता। भ्रमण के समय में वह कोलकाता गई। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती चैति उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत विद्वत्ता के कारण वहाँ पर यानी कि कलकत्ता में उन्हें पंडिता और सरस्वती इस प्रकार की इन दोनों उपाधियों से विभूषित किया गया, यानी कि उन्हें ये दोनों जो उपाधियाँ थी पंडिता और सरस्वती की वो दी गई। और इसी के बाद से रमा पंडिता रमाबाई बनी। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। वहीं रहकर उन्होंने ब्रह्म समाज से प्रभावित होते हुए, यानी ब्रह्म समाज नाम की एक संस्था थी, उससे प्रभावित होते हुए वेदों का अध्ययन किया।
पश्चात् सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षाय आंदोलनम प्रारब्धवती। और फिर बाद में उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए, यानी कि स्त्रियों को भी वेद पढ़ने के लिए मिले, यानी कि वो भी वेदों की शिक्षा प्राप्त कर सके, इस प्रकार से उन्होंने उनकी शिक्षा के लिए आंदोलन भी किया। क्योंकि उस समय में शिक्षा महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए नहीं होती थी, और उसके बाद वेदों का अध्ययन तो बिल्कुल ही उनके लिए नहीं था। तो इस प्रकार वेदों की शिक्षा के लिए उन्होंने, यानी कि महिलाओं को भी वेदों की शिक्षा मिले, उन्होंने आंदोलन प्रारंभ किए। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा विपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में उन्होंने विपिन बिहारी दास से बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धेक वर्षात् तदनन्तरं तस्याः पति दिवंगतः। लगभग 1.5 वर्ष बाद फिर से वही स्थिति हुई, उनके जो पति थे वो दिवंगत हो गए। तदनन्तरं सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत्। इसके बाद उनकी एक पुत्री हुई जो कि मनोरमा थी। वो उस मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि यानी कि महाराष्ट्र के प्रति वापस लौट आई, यानी कि वो कोलकाता से वापस लौट आई महाराष्ट्र। नारीणां सम्मानाय शिक्षाय च स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। नारियों के सम्मान के लिए और शिक्षा के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोग से समक्षम नारी शिक्षा विषय सा स्वमतम प्रस्तुतवती। उस समय में एक शिक्षा नीति का गठन हुआ था जो कि हंटर शिक्षा आयोग के नाम से था। उसके समक्ष, यानी उसके सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में जो कुरीतियाँ थी उस पर अपने मत को प्रस्तुत किया। स्वमतम प्रस्तुतवती। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। आगे की शिक्षा के लिए वह इंग्लैंड भी गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता है। और वहाँ रहकर उन्होंने ईसाई धर्म में जो स्त्री शिक्षा से संबंधित या स्त्रियों के प्रति जो उत्तम विचार थे उससे वो प्रभावित भी हुई। ईसाई धर्म में जो स्त्रियों की स्थिति थी उससे वो काफ़ी प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात् रमाबाई अमेरिका देशम आगच्छत्। इंग्लैंड के बाद वो अमेरिका भी गई। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचयम अकरोत्। वहाँ उन्होंने भारत की विधवा स्त्रियों के लिए सहायता के रूप में रुपयों का संचय किया, अर्थ संचय किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम अस्थापयत्। भारत आकर जब विदेश से वो भारत लौटी तो मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदनम इस प्रकार से एक संस्था की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे, ये यूँ कहे शारदा सदनम जो था एक आश्रम था, तो अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में उन स्त्रियों को स्थान दिया जो निस्सहाय थी, जिनकी कोई देखरेख करने वाला नहीं था। तत्र स्त्रियः मुद्रण टंकन काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। वहाँ पर जो स्त्रियाँ रहती थी, असहाय स्त्रियाँ, उन्होंने मुद्रण यानी कि प्रिंटिंग, टंकन यानी कि टाइपिंग, और काष्ठ कलादि यानी लकड़ियों से नई नई चीज़ों के निर्माण वाले जो काम थे उसमें प्रशिक्षण भी प्राप्त किया, यानी ट्रेनिंग ली। परम इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। फिर कुछ समय बाद यही जो सदन था शारदा सदनम, ये सदन पुणे नगर में, मुंबई से पुणे स्थानांतरित हो गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केडगांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। वहाँ पुणे नगर में इनके द्वारा केड़ गाँव में एक मुक्ति मिशन नाम की संस्था का भी स्थापना इन्होंने किया। अत्र अधुना अपि निराश्रिताः स्त्रियः सम्मानम जीवनम यापयन्ति। और यहाँ आज के समय में भी जो निराश्रित महिलाएं हैं, देखिए मुक्ति मिशन, यहाँ आज के समय में भी जो ऐसी महिलाएं जो निस्सहाय हैं वो आज भी यहाँ ससम्मान अपना जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 में इनका निधन हो गया। सा देश विदेशानाम अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वो देसी भाषा हो या विदेश की भाषा हो, अनेकों भाषाओं में वो निपुण थी, यानी कि वो अनेकों भाषाओं की जानकार थी। समाज सेवायाः अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। न केवल समाज सेवा में बल्कि इसके अतिरिक्त लेखन क्षेत्र में भी, यानी कि लेखन कला में भी उनका जो है वो महत्वपूर्ण अवदान है रहा।
यह महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धम रचनाद्वयं वर्तते। इस प्रकार से स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, इस प्रकार से इनकी दो रचनाएं जो हैं वो काफ़ी प्रसिद्ध भी रही। तो हमने देखा कि इस पाठ में किस प्रकार से पंडिता रमाबाई ने कुछ ऐसी संस्थाओं की स्थापना की जो महिलाओं को सम्मान प्रदान करे, कुछ ऐसे नीतियों को भारत में लाने का प्रयास किया जिससे कि स्त्रियों को भी शिक्षा प्राप्त हो सके। तो इस प्रकार से पंडिता रमाबाई जो कि स्त्री शिक्षा विशेष में जो उन्होंने अपना योगदान दिया या स्त्रियों को मुख्य धारा में जोड़ने में जो उनका योगदान रहा, इसके लिए उन्हें संपूर्ण विश्व स्मरण रखता है, स्मरण रखेगा। और हम भी प्रयास करेंगे कि इनके जो मूल विचार रहे स्त्रियों के प्रति सम्मान, तो उसे हम भी अपने विचारों में उतारें। तो आज की कक्षा में इस पाठ का हमने अध्ययन किया। अगली कक्षा में हम इसी पाठ से संबंधित प्रश्नों के अभ्यास देखेंगे। तो फिलहाल इसे यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।